हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पॉइंटिंग थ्योरम। देखिए, ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसमें क्या हम यूज करते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला हम सबको पता है। एस की वैल्यू क्या होती है, ई क्रॉस एच होती है। और एक होता है इम्पिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, ई अपॉन एच। देखिए, दो ही फॉर्मूले इन सब न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। एक कौन सा, एस, एस इक्वल्स टू ई क्रॉस एच, और दूसरा होगा इम्पिडेंस, ई ओवर एच इज इक्वल्स टू 377 ओम। ये दो चीजें मैंने आपको बताई है, राइट। तो इन दोनों ही फॉर्मूलों को हमें यहाँ पे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं पॉइंटिंग वेक्टर पे बेस्ड, उन सब में हमें इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करना है। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल हम करते हैं, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है। यस, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर 100 वोल्ट पर मीटर एंड 0.265 एम्पियर पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना दिया है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर एंड एच कितना है, 0.265 एम्पियर पर मीटर, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है, इसने पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी फ्लो। मैक्सिमम एनर्जी फ्लो यानी कि एस, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एस की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, ई क्रॉस एच, या ई एच साइन 90 हम लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो वैल्यू क्या आई देखिए, ई इंटू एच। ई कितना है, 100, और ये कितना है, 0.265, तो कितना हुआ, 26.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये एनर्जी फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देखिए पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि इसी को हम एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं। तो इतना आंसर आ जाएगा 26.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिए ये भी बहुत एग्जामिनेशन में आता है। The Earth receives 2 calorie per centimeter square per minute energy from the sun on its surface. Determine the amplitude of electric and magnetic field vector. Amplitude का मतलब E नॉट और H नॉट उसने पूछा है, राइट। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, S की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, यहां लिख लेते हैं हम पहले। S है आपको 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ओके, गिवन है नहीं। और आपसे पूछा क्या है, आपसे ई नॉट पूछा है एंड एच नॉट पूछा है। ये दो वैल्यू आपसे पूछी गई है, ई नॉट और एच नॉट। तो देखिए इसको पहले हम इसको एमकेएस जो हमारा बेसिक यूनिट है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। एस, कैलोरी हमें किस में करना है, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखिए एस को हम कैसे लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, देखिए एस का फार्मूला होता है एस इक्वल्स टू ई एच, और ई क्रॉस एच इक्वल्स टू 2 कैलोरी। इसका मतलब कितना, 4.2 जूल अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर है नहीं। इसका मतलब 10 टू द पावर -2, 10 टू -4 हो जाएगा। मिनट का मतलब सेकंड्स हो जाएगा। तो 60 सेकेंड्स इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू -2 होते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे आप, -4 हो जाएगा। क्योंकि हमें कन्वर्ट किस में करना, हमें कैलोरी को जूल में, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, मिनट को हमें सेकंड्स में, ये दोनों अपॉन में है, तो हमने सीधे सीधे अपॉन में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, देखिए कैलकुलेट होके 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट क्यों बोल दिया मैंने, देखिए जूल पर सेकंड वॉट हो गया आपका, और मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, राइट। तो 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब आप एक चीज और देखिए, देखिए ई और एच जो इम्पिडेंस होता है उसका रेशियो कितना होता है, 377 ओम होता है नहीं। तो अब आपके दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन ये हो गया आपका, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। बस इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो यहां से अगर आप देखें, यहां से अगर आप देखें तो ई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए। हम्म?
ई एच इतना है, तो ई इक्वस टू कितना हुआ? 377 एच। आ जाएगा नहीं? अब वो एच वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, देखिए। राइट। तो इक्वेशन वन में आप जब लिखेंगे ई एच, कितना था आपका? 1400। ओके। तो ई की जगह आप क्या रखेंगे? 370 377 एच। वेट ए मिनट, राइट। यस, ई की जगह आप रखेंगे 377 एच, और एच पहले से एच स्क्वायर हो गया आपका 1400। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1400 अपॉन 377 और उसका स्क्वायर रूट। तो लगभग कितना आएगा ये? एच की वैल्यू देखिए आ जाएगी यहाँ पे लगभग 1.92 एम्पियर पर मीटर। ओके, इसी तरीके से आप ई निकाल लेंगे। अब एच आपको मिल गया, तो ई कितना? ई यहां से निकाल लेंगे आप। ई बराबर कितना है देखिए? 377 इंटू एच, यानी कि 1.92। तो कितना हो जाएगा? 726.22। 726.22 वोल्ट पर मीटर। अब एक और फॉर्मूला आपको पता है, आपको ई नॉट और एच नॉट कैलकुलेट करना है। देखिए, ई की वैल्यू क्या होती है? ई नॉट अपॉन √2। एच क्या होता है? एच नॉट अपॉन √2। तो यहां से आप देखिए ई नॉट आपका क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ ई। एच नॉट आपका क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ एच। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। √2, ई की वैल्यू कितनी है? 726.22। तो ये लगभग कितना आ जाएगा? √2 की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है। तो आ जाएगा 1027 अप्रॉक्स। 1027 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट या 03 वोल्ट पर मीटर। और ये कितना आ जाएगा? √2 इंटू एच है आपका 1.92। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2.72 एम्पियर पर मीटर। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉइंटिंग थ्योरम या पॉइंटिंग वेक्टर पे बेस्ड है, वो सब इसी तरीके से आपको करनी है। एस का फार्मूला आपको पता है, ई एच। वो आप कई बार आपको डायरेक्ट वैल्यू वॉट पर मीटर स्क्वायर में गिवन होती, तो वो आपके लिए बहुत सिंपल काम हो जाता। कई बार अगर इस तरह से वैल्यूज आपको दी हुई है, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे बेसिक्स यूनिट्स में, राइट। और ई बाई एच ये इंपिडेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में। ये फिक्स है 377। बस दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व कर लो, आपको ई और एच की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, राइट। और आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल, देखिए, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, यानी कि एस आपसे पूछा गया है। एस एस आपसे पूछा गया है। आपको गिवन क्या है? गिवन पावर रेडिएटेड बाय द सन इज, पावर यानी कि पी कितना है? 5.4 × 10⁻²8 एंड रेडियस, एंड आर कितना है? 7 × 10⁸ मीटर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? ठीक है, तो देखिए, जब एनर्जी रेडिएट होती है, वो किस फॉर्म में रेडिएट होती है? ऑब्वियसली स्पेरिकल फॉर्म में। तो फार्मूला क्या होगा देखिए? फॉर्मूला, ये देखिए आप। तो एस का फार्मूला क्या होगा? एस क्या है देखिए? एस है आपका पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर। तो एस का फार्मूला क्या होता है? एस का फार्मूला होता है देखिए, पावर अपॉन एरिया। है ना? एस का यूनिट क्या होता था? एस का यूनिट होता था वॉट पर मीटर स्क्वायर, होता था नहीं? वॉट पर
मीटर स्क्वायर। वॉट यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसको आप वॉट कहते हैं। अब वॉट किसका यूनिट होता है? पावर का, अपॉन का एरिया। और ऑब्वियसली एरिया कौन सा लेंगे हम यहाँ पे? सरफेस एरिया। तो P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है? 5.4 इंटू 10 की पावर 28 अपॉन में 4 पाई इंटू आर। आर आपको पता है 7 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा आपको? कैलकुलेटर आपके पास है, आपको सॉल्व करके बताइए। ठीक है। सो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग, इसको और थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 8.77 इंटू 10 टू द पावर 9 वॉट पर मीटर स्क्वायर। राइट, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो आपको बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर का फार्मूला के साथ उसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिट आपको कई न्यूमेरिकल्स में सीधे सीधे हेल्प करता है आंसर कैलकुलेट करने के लिए। और पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट क्या होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट कैसे बनता है? जब एनर्जी को आप टाइम से डिवाइड करते हैं, है ना। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को आप पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको कई न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।